रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सारे दर्शकों को शिफाले कलीसिया नई दिल्ली की तरफ से प्रेम भरा सलाम। प्यारे दर्शकों, आप समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं और बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा हम तक भेजते हैं। इसके लिए दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और कलीसिया के अन्य विश्वासियों को भी रेज ऑफ होप कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइए। बाइबल में लिखा है 3 यूहन्ना और उसकी 2 आयत में कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। हाँ प्यारे मित्रों, रेज ऑफ होप कार्यक्रम के पीछे शिफाले कलीसिया की और मुजदास की यही चाहत है कि हमें देखने वाला प्रत्येक दर्शक आत्मिक उन्नति करे और जैसे जैसे आत्मिक उन्नति करे वैसे वैसे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इस कार्यक्रम में जो संदेश दिए जाते हैं उसके द्वारा बाइबल सीखें, जो गीत सुनाए जाते हैं उसके द्वारा प्रभु की भक्ति में डूबें, गवाहियों के द्वारा प्रोत्साहित हो जाएं। हमारा ये प्रयास आप लोगों के सहयोग से यूं चलता रहेगा। तो आइए आज के इस एपिसोड से हम पोजीशनिंग फॉर विक्ट्री, विजय के लिए तैनात होना, यह होगा आज का हमारा संदेश का विषय। पोजीशनिंग फॉर विक्ट्री। मुझे देखने वाले प्यारे दर्शकों, जीवन में विजय पाने के लिए हमें तैनात होना चाहिए विजय के लिए। और इस बात को हम 2 इतिहास और उसके 20वें अध्याय में से देखेंगे, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, जहां पर यहोशापात राजा के जीवन की एक बहुत अद्भुत घटना का विवरण है। यहोशापात राजा यहूदा प्रांत के ऊपर राज करता था और एक बार अचानक से एक बहुत बड़ी सेना उसके विरुद्ध में आ गई और तब कैसे परमेश्वर ने यहोशापात को जय दिलाई, ये बात हम 2 इतिहास 20वें अध्याय में देखते हैं। तो आइए इस अध्याय की तरफ बढ़ें और खास करके हम उसकी 17वीं आयत को पहले पढ़ेंगे, वर्स 17, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 17। यहां लिखा है, यू विल नॉट नीड टू फाइट इन दिस बैटल, पोजीशन योरसेल्व्स, स्टैंड स्टिल and see the salvation of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. इस आयत में से ही वो शीर्षक हमने निकाला है, पोजीशनिंग फॉर विक्ट्री, विजय के लिए तैयार होना या विजय के लिए तैनात होना। 17वीं आयत हिंदी में इस प्रकार से है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। इन बातों को अच्छी तरह समझने के लिए कि किस संदर्भ में परमेश्वर ने यहोशापात से ऐसा कहा, हमें पहली आयत से इस अध्याय को पढ़ना होगा। देखिए, पहली आयत में और उसकी 2 आयत में जब हम आते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई एदोमियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। 2 आयत में है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वह हसासोन तामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तो यहां पर हम देखते हैं
कि कई सेनाओं ने एकजुट होकर एदोमी, खास करके एदोम से मूनी नाम की जातियों ने, एदोमियों ने अम्मोनियों के साथ और मोआबियों के साथ मिलकर संगठित होकर के एक बड़ी सेना के रूप में यहोशापात पर, यहूदा प्रांत के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब तक ये बात यहोशापात को पता चली तब तक तो वो बहुत करीब आ गए थे। जैसे दूसरी आयत में लिखा है कि मृत सागर, ताल यानी मृत सागर को पार करके वो एन गदी तक पहुंच गए। एन गदी जो जगह है ये यरूशलेम के काफी निकट है। यरूशलेम के दक्षिण पूर्व में मृत सागर, डेड सी के इस पार, डेड सी के मृत सागर के पश्चिमी ओर यह जगह एन गदी। तो देखिए, राजा को तो चढ़ाई के बारे में, आक्रमण के बारे में पहले ही पता चल जाना चाहिए था, पर ना जाने क्यों राजा यहोशापात के भेदी या उसके गुप्तचर इस आक्रमण के बारे में उसको सूचित नहीं कर सके, या दबे पांव दुश्मन ने ऐसी चाल चली कि जब तक यहोशापात राजा को यह खबर मिली कि उसके साम्राज्य पर चढ़ाई हो चुकी है, तब तक तो दुश्मन की बहुत बड़ी सेना राजधानी के काफी निकट पहुंच गई थी। तो यहोशापात राजा के सामने स्थिति बहुत भयानक है। एक सेना से नहीं उसकी लड़ाई, यहूदा प्रांत के पूर्वी तरफ जितने, पूर्वी और दक्षिणी तरफ जितने साम्राज्य हैं, सबने मिलकर के चढ़ाई की है। अम्मोनियों ने, मोआबियों ने और एदोमियों ने मिलकर उस पर चढ़ाई की है। और यहोशापात के पास तैयारी करने का बिल्कुल समय नहीं है, तैयार होने का समय नहीं है। ऐसे में यहोशापात करे तो क्या करे? तीसरी आयत में लिखा है, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तो इस तरह उपवास के साथ उसने परमेश्वर को खोजा। तो अंततः 17वीं आयत जो हमने पहले पढ़ी थी, वहां पर आते आते हम देखते हैं परमेश्वर ने यहोशापात को जवाब दिया। और जवाब में क्या बोला? तुम्हें यह लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल तुम खड़े रहो, तुम दुश्मन का सामना करने के लिए जाओ। यहोवा तुम्हारी ओर से, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हां, विजय के लिए तुम अपने आप को तैयार करो। पोजीशन योरसेल्फ फॉर अ विक्ट्री दैट गॉड इज गोइंग टू गिव यू। प्यारे मित्रों, यहोशापात के जीवन के ऊपर ये जो समस्या आई, ये जो संकट के बादल आए, ये जो चुनौती आई, इसको हम अपने जीवन के साथ जोड़कर देख सकते हैं। हमारे जीवन पर भी कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी का पहाड़ टूट पड़ता है और एकाएक अचानक से, बगैर किसी पूर्व सूचना के हम पर जब मुसीबत आती है तो तैयारी का कोई समय नहीं मिलता। ऐसे में हम कैसे उन मुसीबतों का सामना करें, कैसे हम विजय पा सकते हैं? आइए हम यहोशापात के जीवन से कुछ सबक सीखें, कुछ लेसन्स, कुछ पाठ हम सीखें। हम शुरू करेंगे। पहली बात लिखा है तीसरी आयत में, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और उसने पूरे प्रांत में, पूरे साम्राज्य के अंदर, यहूदा साम्राज्य के अंदर उपवास की घोषणा की। सब लोगों से कहा कि मैं तो उपवास कर ही रहा हूं, पर मेरी प्रजा के सब लोग उपवास करें। अगर हम इस अध्याय के नीचे की आयतों को पढ़ेंगे, उसकी 13वीं आयत को, तो 13वीं आयत में लिखा है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख खड़े थे। अर्थात स्त्री पुरुष सब लोगों ने मिलकर के अपने राजा यहोशापात के साथ उपवास किया और परमेश्वर को खोजा। सबसे पहला काम, जय के लिए तैनात जब हम होना चाहते हैं, जय पाने की तैयारी हम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है परमेश्वर को खोजना, सीकिंग गॉड। और कैसे यहोशापात ने खोजा? उपवास के साथ। उपवास का मतलब है उपधन वास, साथ में वास करना। जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में एक नया बल आ जाता है। उपवास यानी परमेश्वर के बिल्कुल, परमेश्वर से सट जाना, परमेश्वर से जुड़ जाना। इतने बड़े संकट को देखकर, इतनी बड़ी मुसीबत को देखकर एक राजा ने क्या किया?
परमेश्वर को खोजा। लिखा है यहोशापात राजा डर गया। राजा था, उसके पास सेना थी और एक प्रबल राजा था, शक्तिशाली राजा था, फिर भी वो डर गया। तो डरना तो एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। मैं और आप भी डर सकते हैं, पर डरकर हम क्या करते हैं? यहोशापात ने क्या किया? डर गया और परमेश्वर को खोजने लग गया। वो सारा डर अच्छा है जो हमें परमेश्वर को खोजने के लिए विवश करता है। वो सारी परेशानियां अच्छी हैं जो हमें परमेश्वर के चरणों की तरफ दौड़ा देती हैं, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। अगर हम जय पाना चाहते हैं तो परमेश्वर को पूरे मन से खोजें। 19वें अध्याय की 3री आयत में यहोशापात के गुण के बारे में लिखा है। यहां लिखा है, परमेश्वर गवाही देते हैं इस तरह। यहोशापात के बारे में लिखा है, तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। और आगे लिखा है, तूने अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। परमेश्वर की खोज में मन को लगाना जय के लिए हमें तैयार करता है। जीवन में जय पाना चाहते हैं तो अपना एक ऐसा मन तैयार करें जो परमेश्वर को नित्य खोजता रहता हो। परमेश्वर को खोजें। कैसे खोजें? 20वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, यहोशापात राजा ने लोगों के साथ मिलकर जब प्रार्थना की तो क्या कहा? हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? जब यहोशापात ने परमेश्वर को खोजा तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर की महिमा के साथ जोड़ा। When you seek God, connect yourself with the glory of God. संकट का बहुत बड़ा बादल मंडरा रहा है, पर यहोशापात बादल के ऊपर उठ करके सूरज को देख रहा है। यहोशापात कह रहा है, मानो यूं कह रहा है कि मैं इन बादलों पे विश्वास नहीं करूंगा जो सूरज को घेरे हुए और मेरे ऊपर अंधेरा कर रहे हैं। बादलों ने सूरज को घेर लिया है, पर बादलों के द्वारा सूरज को घेर लेने से सूरज के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहोशापात कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पर तो बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है, मेरी परिस्थितियां बदल गई, बहुत चुनौतियां आ गई, परेशानियां आ गई, पर तू तो नहीं बदला है। तू तो स्वर्ग में परमेश्वर ही है। तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता है और प्रभु तेरे हाथों में अब भी ऐसा बल और पराक्रम है कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। जय के लिए अगर तैनात होना चाहते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति के अंदर, चुनौती के अंदर, मुसीबत के अंदर, मुसीबतों के बादलों के ऊपर उठें और परमेश्वर की महिमा के साथ अपने आप को जोड़ें, परमेश्वर को खोजें। अगला काम यहोशापात ने क्या किया, उसकी अगली आयत को हम पढ़ सकते हैं। 7वीं आयत में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? इंग्लिश में इस प्रकार से है, यू गेव इट टू द डिसेंडेंट्स ऑफ एब्राहम योर फ्रेंड फॉर एवर। आज यहोशापात के प्रांत के ऊपर, यहूदा प्रांत के ऊपर, राजधानी यरूशलेम के ऊपर दुश्मन ने चढ़ाई कर दी है। तो यहोशापात जब परमेश्वर को खोजता है तो एक रिश्ते के आधार पर खोजता है। यहोशापात कहता है, हे परमेश्वर, हम अब्राहम के वंशज हैं। अब्राहम को परमेश्वर तूने अपना मित्र कहा था, अब्राहम के साथ तूने एक वाचा बांधी थी, एक कवनेंट। हम अब्राहम के वंशज हैं, हम तेरे साथ उस वाचाबद्ध रिश्ते में, अब्राहम के वंशज होने के नाते प्रभु तूने अब्राहम से जितने वादे किए वो हमसे किए हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं प्रभु, तेरे और हमारे बीच में एक वाचा है, कवनेंट रिलेशनशिप है। परमेश्वर को खोजें। किस आधार पे? परमेश्वर और हमारे रिश्ते के आधार पे। हम जो नए नियम के लोग हैं, नए नियम के विश्वासी हैं, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता और भी ऊंचा है। कैसे? यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक नई वाचा बांधी गई जिसको कहते हैं न्यू कवेनेंट। हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता
यीशु के लहू के द्वारा स्थापित किया गया है। यह नई वाचा है। हम जब परमेश्वर को खोजें, इस वाचा के अंतर्गत खोजें, रिश्ते के आधार पर परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर को जब यहोशापात ने खोजा तो अपने आप को नम्र किया। 12वीं आयत को पढ़ें तो समझ में आएगा। यहोशापात ने कहा, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। यहोशापात राजा रथों पे भरोसा कर सकता है, घोड़ों पे, घुड़सवारों पे, सेना पे, सेनापतियों पे, अपने मंत्रियों पे, अपने सलाहकारों पे भरोसा कर सकता है, धन दौलत पे भरोसा कर सकता है। पर यहोशापात कहता है, प्रभु मेरा तो बस नहीं चलता और मुझे सूझता भी नहीं है क्या करना चाहिए। मेरी तो आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। परमेश्वर को खोजें तो कैसे खोजें? अपने आप को शून्य करके खोजें। अपनी ताकत और अपने अनुभव और अपने ज्ञान पर भरोसा ना करें, पर अपने आप को शून्य बनाकर, नम्र बनाकर परमेश्वर को खोजें। यूं हम परमेश्वर को खोजेंगे तो निश्चय ही विजय के लिए तैयार हो जाएंगे। यहोशापात ने ऐसा ही किया। इसके बाद हम अगले पॉइंट में जाएंगे। अगली बात क्या है? विजय के लिए जब हम तैनात होते हैं, विजय के लिए तैयार होते हैं, तो अगली अनिवार्य बात है परमेश्वर से सुनना। हियर हिम, हियर गॉड, परमेश्वर से सुने। यहोशापात राजा उपवास के साथ अपने लोगों को साथ में लेकर परमेश्वर के सामने ठहरा रहा, और जब तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया तब तक परमेश्वर को खोजता रहा। हां, जय के लिए जरूरी है परमेश्वर की वाणी को सुनना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब हमसे बात करेगा तो उसमें एक रणनीति होती है, परमेश्वर की स्ट्रैटेजी, परमेश्वर की रणनीति। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, यह सारी बातें परमेश्वर हमसे कहेगा। परमेश्वर ने उस समय इजरायलियों से बात किया और परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए। भजन संहिता में भजन 34 और उसकी 4थी आयत में लिखा है, आई सॉट द लॉर्ड, मैंने परमेश्वर को ढूंढा, खोजा। ही हर्ड मी, उसने मेरी सुनी और उसने मेरे सारे भय दूर किए, मुझे निर्भय कर दिया। जब परमेश्वर की वाणी हम तक आती है तो पहला काम, हमारा दुख दूर नहीं होता, हमारा भय दूर कर दिया जाता है। दुख से तो बाद में परमेश्वर निपटेगा, पहले हमारे अंदर जो भय है, मुसीबत को, चुनौती को देखकर जो भय हमारे अंदर आ गया, वो भय परमेश्वर हमारे अंदर से दूर कर देता है। भय हमें काम करने नहीं देगा। भय के अंदर हम इतने बौखला जाएंगे कि हम पराजय के मुंह में खुद चल देंगे। पर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर की वाणी सुनते हैं तो परमेश्वर की वाणी हमारे अंदर से भय को दूर कर देता है और परमेश्वर अपनी रणनीति हमें बताता है। परमेश्वर ने यहोशापात को रणनीति बताई। परमेश्वर ने कहा, तुम दुश्मन का सामना करने के लिए चले जाओ, पर तुम्हें हथियार उठाना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तो जय के लिए तैनात, जय के लिए तैयार होने में महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर से उसकी वाणी सुने, उसकी आवाज सुने, उससे अगुवाई प्राप्त करें, उसकी रणनीति को प्राप्त करें। यहोशापात ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। अगले दिन जब वो लड़ाई के लिए गया तो वो अपने साथ आराधकों को लेकर के गया। हम आगे की आयतों को, 20वीं और 21वीं आयतों को अगर हम पढ़ें तो वहां इस प्रकार से पाते हैं, सैनिकों के सामने यहोशापात ने आराधकों की एक टोली खड़ी कर दी। उन्होंने साज बजाकर परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दिया। लिखा है 21वीं आयत में, हथियार बंदों के आगे आगे वे चलते हुए पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा के गीत गाने लगे और यहोवा की स्तुति करते हुए कहने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अगर जय पाने के लिए तैयार होना चाहते हैं, तीसरा काम हमें यह करना है, हमें अपने चारों तरफ आराधना और धन्यवाद के शब्दों का एक माहौल तैयार करना है। एन एटमॉस्फियर ऑफ वर्शिप एंड थैंक्सगिविंग।
किसी भी चुनौती के सामने, किसी भी मुसीबत के सामने अगर हम अपने मन को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने माहौल को परमेश्वर की स्तुति और आराधना से भर देंगे, धन्यवाद से भर देंगे, तो उस आराधना और धन्यवाद के माहौल के अंदर, धन्यवाद और आराधना के सिंहासन के ऊपर परमेश्वर विराजमान हो जाएगा और दुश्मन से हमारे लिए लड़ेगा। प्यारे मित्रों, क्या हुआ जब यहोशापात अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचा तो क्या देखता है? दुश्मन आपस में लड़ बैठे। पहले तो मोआबियों और अम्मोनियों ने मिलकर एदोमियों को मार डाला और फिर मोआबियों और अम्मोनियों ने एक दूसरे को मार डाला। परमेश्वर ने जो रणनीति बताई थी, उस रणनीति के मुताबिक दो पहाड़ों के बीच की दरार के पास जब यहोशापात अपनी सेना को लेकर पहुंचा तो वहां आगे क्या देखता है? दुश्मन की सेना दिख ही नहीं रही, सबके सब मरे पड़े हुए हैं, केवल लाशें ही लाशें बिछी हुई है। यहोशापात अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है। इतना सोना, इतनी चांदी, इतनी बहुमूल्य वस्तुएं उसको वहां मिली कि 3 दिन तक वो अपनी सेना समेत लूट बटोरता रहा, परंतु वो पूरा बटोर ना सके। लूट बटोर कर वो लौट करके आए और चौथे दिन उन्होंने फिर परमेश्वर की तारीफ और स्तुति की। हां प्यारे मित्रों, विजय के लिए तैनात होना चाहते हैं, विजय के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो पहली बात पूरे मन से परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर की महानता के साथ अपने आप को जोड़ें, रिश्ते के आधार पर प्रभु के पास जाएं, अपने आप को नम्र करके प्रभु को खोजें। दूसरी बात, परमेश्वर से सुने, प्रभु की वाणी के द्वारा निर्भय हो जाएं, दुश्मन का सामना करने के लिए, परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, परमेश्वर की वाणी द्वारा उसकी रणनीति को पाएं। और तीसरी बात, आराधना और धन्यवाद से का एक माहौल अपने चारों तरफ तैयार करें। ऐसा करेंगे तो किसी भी परिस्थिति के ऊपर जय निश्चय ही पाएंगे। परमेश्वर आपकी और मेरी, हम सबकी मदद करे कि हम ऐसे अपनी हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत रह सकें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष है। शिफाले चर्च, RZ 8M, फर्स्ट फ्लोर, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045। तो आप हमारे एड्रेस पर हमें चिट्ठी भी जरूर भेजें, हमें आपके संपर्क का इंतजार होगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।